हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने कल कुछ वो सूरजमुखी के बारे में पढ़ लिया था, हम लोगों ने सनफ्लावर के बारे में, उसमें शायद हम वैरायटी छोड़ गए थे, हमें ध्यान नहीं रहा उसमें बताने के। तो वैरायटी पहले हम बताते हैं, फिर हम बरसीम पे बात करेंगे। तो वैरायटीज को भी लिख लेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा लिख लेंगे। BSH1 इसमें डैश देख लिख लेंगे। यह सूरजमुखी की प्रथम संकर प्रजाति है। BSH1 इज ए फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सनफ्लावर। यह रिलीज कब की गई थी? यह रिलीज हुई थी बंगलौर से। कहां से ली गई थी? बेंगलुरु से। कहां से रिलीज हुई थी? बेंगलुरु से। इस बात का ध्यान रखेंगे। BSH1, फिर KBSH1, APSH1, ये सब सूरजमुखी की प्रजातियां हैं। मैं बताना भूल गया था, वही बता रहे हैं। BSH1 प्रथम हाइब्रिड प्रजाति है। KBSH1, APSH1। अब आपका आता है मॉडर्न। अब आप लिखेंगे मॉडर्न के बाद सनराइज सिलेक्शन, सूर्या, ज्वालामुखी, सनराइज सिलेक्शन, सूर्या, ज्वालामुखी। अब अगर हम बात कर लें कि सूर्या वैरायटी, कई आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप में आप पपीता की पढ़े होंगे, तो उसको भी ध्यान रख लेंगे। ये कनाडा से विकसित की गई है। कौन सी? सनराइज सिलेक्शन कहां से विकसित की गई है? कनाडा से विकसित की गई है। तो इन प्रजातियों को थोड़ा ध्यान रख लेंगे। ये सब के सब सूरजमुखी की प्रजातियां हैं, मतलब सनफ्लावर वैरायटीज हैं। अब हम बात करते हैं, ठीक, अब हम बात करें तो बरसीम पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं, ठीक, विज्ञान कहां तक पहुंचा है। तो बरसीम में ट्राइफोलियम, वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, फैमिली लेग्यूमिनेसी, ओरिजिन प्लेस इजिप्ट या मिस्र। इजिप्ट को ही मिस्र के नाम से जानते हैं, ठीक। मिस्र की राजधानी काहिरा, आपको पता भी होगा। मिस्र की राजधानी कहां है? काहिरा। नील नदी की देन मिस्र को कहते हैं, ठीक। और ये भी ध्यान रखेंगे, हम अगर बात करें कभी कुछ इरा की बात कर लें, तो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का विकास माना जाता है तो वो मिस्र, नील नदी किनारे माना जाता है। सबसे पहला एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कहां माना जाता है? एक तरीके से देखा जाए तो मतलब वैज्ञानिक साक्ष्य। वैसे हमारे यहाँ तो चावल कृष्ण भगवान खाए थे सुदामा के हाथों से, तो वो अलग मैटर। वो हम लोग सबसे पुरानी सभ्यता में अपने जीते हैं, तो वो हम अपनी संस्कृति को तो हम नहीं भूलेंगे कि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी। बिल्कुल सही है, अपनी संस्कृति सबसे पुरानी। लेकिन जो कुछ ऐसे वैज्ञानिक मान लेते हैं, विज्ञान जो अपने हिसाब से जो कुछ रिसर्च में ऐसे मिलता है, वो इजिप्ट या मतलब नील नदी किनारे माना जाता है। खैर, नहीं तो 2200 ईसा पूर्व तो चावल की खेती मानते हैं, और 5000 वर्ष पहले खाए थे कृष्ण भगवान चावल। अब अगर हम बात कर लें इनका, तो इजिप्ट और मिस्र की बात हो गई। अब लिखेंगे कि भारत में बरसीम की मुख्यतः दो जातियां उगाई जाती हैं। दो सब स्पीसीज, दो जातियां उगाई जाती हैं। कौन सी? ट्राइफोलियम लेग्नेंट की 2 प्रकार की बरसीम उगाई जाती है भारत में। लिखेंगे ऐसे, भारत में बरसीम की 2 प्रकार की जातियां उगाई जाती हैं। पहला लिखेंगे डिप्लायड, जिसमें 2n बराबर कितना होता है? 8 होता है। और दूसरा लिखेंगे टेट्राप्लायड, मतलब द्विगुणित प्रजातियां और चतुर्गुणित प्रजातियां, इसमें 16 होती हैं। तो अगर पूछ लिया आपसे n कितना होता है बरसीम में, तो n बराबर 4 होता है, या x बराबर कितना होता है? तो 4 होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ठीक। लेकिन अगर इसके केस में n पूछ ले, तो इसके केस में n बराबर 8 होगा,
और लेकिन x बराबर 4 ही होगा, क्योंकि बेसिक क्रोमोजोम नंबर कितना है हमारे पास, 4 ही है। बेसिक क्रोमोजोम नंबर कितना है बरसीम का, तो वो है 4। खैर, अब हम बात करते हैं तो डिप्लॉयड में यह गर्मी सहनशील होती, लिख लेंगे, यह गर्मी सहनशील होती हैं, गर्मी सहनशील होती हैं, गर्मी सहनशील होती है। ये सर्दी सहनशील होती हैं। कैसी होती हैं, सर्दी सहनशील होती हैं। और इसको ब्रीडर द्वारा हर साल बनाया जाता है, तो कुछ पॉइंट्स नोट करते रहेंगे। यह सर्दी सहनशील होती हैं और ब्रीडर द्वारा हर साल इसे उगाया जाता है, मतलब डेवलप किया जाता है टेट्राप्लाइड की। अब लिखेंगे वहीं बरसीम बोते समय डिप्लॉयड और टेट्राप्लाइड का क्या अनुपात रख, शब्द ध्यान रखेंगे, क्रमशः यही लिखना है। बरसीम बोते समय डिप्लॉयड और टेट्राप्लाइड का क्या अनुपात रखते हैं, तो 1:2, 1:2। मतलब एक अगर डिप्लॉयड रहेगा तो 2 टेट्राप्लाइड रहेगा। बरसीम को मिक्स करके बोएंगे तो एक जो है डिप्लॉयड की स्पीसीज यूज करेंगे, एक अगर मान लो 3 kg यूज कर रहे हैं, 3 kg यूज नहीं करते, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, अभी बीज दर हम बताएंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1:2 रेशियो रखते हैं बरसीम को बोते समय डिप्लॉयड और टेट्राप्लाइड का, ये बातें भी क्लियर कर लेंगे। अब बात आती है कि बरसीम की जड़ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम ट्राइफोली, बरसीम की जड़ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम। बरसीम की जड़ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया क्या, जीवाणु कौन सा है, राइजोबियम ट्राइफोली, राइजोबियम, राइजोबियम ट्राइफोली। बरसीम की जड़ में पाई जाने वाली बैक्टीरिया कौन सी है, राइजोबियम ट्राइफोली। अब लिखेंगे, हाँ एक बात और समझा दें यही, बरसीम को 2 मेथड से बोते हैं, वेट और ड्राई। ठीक, वेट मेथड से बोने का मतलब है कि हम पहले क्या करते हैं, पहले पानी चला देते हैं अपने फील्ड में, और गीली मतलब उसे क्या कहते हैं, गीली विधि, और उसमें बरसीम को पलेवा वाले लगा के उसमें बरसीम डाल देते हैं। और एक हम पहले बरसीम फेंक देते हैं, बाद में सिंचाई करते हैं। तो सबसे बेहतरीन मेथड जो होता है वो होता है वेट मेथड, इस बात का भी ध्यान रख लेंगे। अब बात आती है कि सीड रेट, बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत एग्जामों में पूछा गया और कई बार पूछा गया है। बरसीम की बीज दर 25 से 30 किलोग्राम, इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें तो लिखेंगे वेराइटीज, प्रजातियां। वेराइटीज में लिखेंगे, डिप्लॉयड में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। इसमें लिखेंगे BL1, BL10, मनसम BL का मतलब बरसीम लुधियाना, BL1, BL10, मिसकावी, मिसकावी, खदरावी, छिंदवाड़ा, IGFRI 99, IGFRI 99। अब IGFRI क्या है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, आपका झांसी में। तो IGFRI कहां है, झांसी में, इस बात का भी यहां ध्यान रख लेंगे। IGFRI कहां है, झांसी में, वहां फॉडर का रिसर्च सेंटर है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। IGFRI 99, JB10, BL52, JB10, JB10, BL52, ये सारी वेराइटियां हैं डिप्लॉयड की, इनको थोड़ा सा नोट कर लें। मैं बताया डिप्लॉयड में BL10, BL1, BL10, मिसकावी, खदरावी, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा आपका पड़ता है कहां, मध्य प्रदेश में। IGFRI 99, JB10, BL52, क्लियर होगी बातें। अब बात आते हैं टेट्राप्लाइड पे। टेट्राप्लाइड पे अगर आते हैं तो टाइप 678, टाइप 678,
लिखेंगे टेट्राप्लाइड में लिखेंगे टाइप 678 पूसा जायंट टाइप 678 पूसा जायंट टाइप 724 टाइप 560 इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। टाइप 678 पूसा जायंट, टाइप 724 और टाइप 560 इन वेराइटीज को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये टेट्राप्लाइड की स्पीसीज है और क्या अनुपात रखते हैं? 1 अनुपात 2 डिप्लाइड और टेट्राप्लाइड का अनुपात रखते हैं। हाँ, लिखेंगे बरसीम का मुख्य खरपतवार, यहां लिखेंगे खरपतवार, हेडिंग डालेंगे खरपतवार। मैं वीड एंड वीड कंट्रोल दोनों लिख लेंगे, वीड एंड वीड कंट्रोल, खरपतवार और खरपतवार नियंत्रण। तो लिखेंगे बरसीम का मुख्य खरपतवार है कासनी, वैज्ञानिक नाम है किकोरियम, CH से शुरू करते हैं CHO, लेकिन हम किकोरियम पढ़ लो चाहे चिकोरियम पढ़ लो, तो हम किकोरियम लिख रहे हैं, आप चिकोरियम पढ़ना को चिकोरियम पढ़ना, लेकिन किकोरियम इंटिवस, कासनी किकोरियम, CHICHO किकोरियम, नहीं CHICORIUM किकोरियम इंटिवस, किकोरियम चिकोरियम भी पढ़ सकते हो आप। किकोरियम इंटिवस इसका वैज्ञानिक नाम है, इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बरसीम के कासनी के बीज को बरसीम के बीज से अलग करने के लिए, कासनी के बीज को बरसीम के बीज से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? नमक के घोल में डाल देते हैं। कितना परसेंट? 5% नमक के घोल में, 5% नमक के घोल में डाल देते हैं। और जब हम 5% नमक के घोल में अगर हम डाल देंगे सीड को, तो जो कासनी का बीज है वो बीज क्या करेगा? ऊपर तैरने लगेगा। किसके ऊपर? वो प्लविंग करने लगेगा। कहां? वो जो नमक का घोल रहेगा उसके ऊपर। अब उसको हम धीरे से छान के अलग कर देते हैं और फिर धीरे हल्का सुखा करके फिर अपनी बुआई कर लेते हैं। तो कासनी के बीज को बरसीम के बीज से अलग करने के लिए क्या करते हैं? आपका 5% नमक के घोल में डाल देते हैं और जब कासनी का बीज ऊपर तैरने लगता है तो उसे हम छान के हटा देते हैं। यह इसका सबसे बेहतरीन मेथड होता है कासनी का। किकोरियम इंटिवस, ध्यान रखें, प्रमुख खरपतवार किकोरियम इंटिवस है। अब अगर हम बात कर लें तो लिखेंगे पूछा गया कभी कि बरसीम में 20% क्रूड प्रोटीन पाई जाती है। कितने परसेंट? 20% क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन का मतलब क्या होता है? अमीनो एसिड प्लस नाइट्रोजन धारी पदार्थ। अमीनो एसिड प्लस नाइट्रोजन धारी पदार्थ को मिलाकर क्या बोलते हैं? क्रूड प्रोटीन। अमीनो एसिड प्लस नाइट्रोजन धारी पदार्थ को मिलाकर क्या बोलते हैं? क्रूड प्रोटीन। तो कितने परसेंट पाई जाती है? 20%। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, प्रोटीन युक्त फसलों की या सबसे अच्छी हे बनाई जाती है तो बरसीम की। सबसे अच्छी हे किसकी बनाई जाती है? बरसीम की। और हे किसकी बनाई जाती है? प्रोटीन युक्त फसलों की। ध्यान रखेंगे, हे किसकी बनाई जाती है? प्रोटीन युक्त फसलों की। और सबसे अच्छी हे किसकी बनती है? बरसीम की। लूसर्न की भी बनाते हैं, इनकी भी बनाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बरसीम की और प्रोटीन युक्त फसलों की हे बनती है। अब लिखेंगे हार्वेस्टिंग या कटाई। तो लिखेंगे बरसीम में कटाई जो करते हैं, बरसीम की कटाई बुआई के 55 से 60 दिन पर करते हैं। बरसीम में पहली कटाई बुआई के 55 से 60 दिन पर करते हैं। बरसीम में पहली कटाई बुआई के 55 से 60 दिन पर करते हैं और कटाई के 55 दिन पर करते हैं, 55-60 दिन पर। और कटाई के तुरंत बाद पानी चलाते हैं। इस बात का, प्रत्येक कटाई के बाद पानी चलाएंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। कटाई के तुरंत बाद पानी चलाते हैं और प्रत्येक कटाई के, पहली कटाई के बाद उसके बाद की जो कटाइयां करते हैं वो कितनी दिन पर? 10 से 12 या 10 से 15 दिन के अंतराल पर प्रत्येक कटाइयां करते रहते हैं और लगभग 6 से 7 या 6 से 8 कटाई करते हैं। कितनी हार्वेस्टिंग करते हैं? 6 से 8 कटाई कर लेते हैं। अगर सीड नहीं लेना है तो 6 से 8 कटाई
करते हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर सीड के लेना है तो कटाई मार्च के फर्स्ट वीक में या 15 मार्च तक हम कटाई, मार्च के फर्स्ट वीक तक हम कटाई बंद कर देते हैं। उसके बाद हमें सीड की उसके बाद हमें जो सीड मिलता है वो 4 से 5 कुंटल हमें बीज की प्राप्ति हो जाती है। अगर हम मार्च के वो बंद कर देते हैं और 500 से 600 कुंटल हरा चारा मिल जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ हरा चारा ले रहे हैं तो 900 से 1100 कुंटल हरा चारा हमारे पास मिल जाता है। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पहली कटाई कब करते हैं? 55 से 60 दिन पर, ठीक। उसके बाद की कटाइयां 10 से 15 दिन के अंतराल पर या 10 से 12 दिन के अंतराल पर करते रहते हैं और 6 से 8 कटाई करते हैं। अगर हमें ऐसे नोट कर लेंगे आप अपने शब्दों में। और अगर हमें बीज लेना है, अगर सिर्फ हमें चारा लेना है तो हमें कितना मिलता है? 900 से 1100 कुंटल हमें हरा चारा प्राप्त हो जाता है। यदि हमें क्या लेना है, हमें बीज भी लेना है और चारा भी लेना है, तो हम बीज लेना है तो हम मार्च के पहले सप्ताह में हम कटाई बंद कर देंगे और लगभग तब हमें 4 से 5 कुंटल बीज और 400 से 500 कुंटल हरा चारा प्राप्त हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? इतनी बातों पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब इसमें बेटा मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है। हमने अपने हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछे गए एग्जाम में हमने सब पे टिक कर लिया है। मोस्टली वैरायटी पूछी गई है, बीज दर पूछी गई इसकी। इसमें आपके छोटे मोटे कीट लगते हैं, उनका विशेष वैल्यू नहीं है आपके एग्जाम से रिलेशन से, तो हम उन पे चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये क्लास है ना कि ये उसकी फार्मर्स की क्लास है, ये एजुकेशनल क्लास चल रही है, ठीक। तो हम उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैच कर जाए और ज्यादा भी पढ़ना ना पड़े, कम से कम में हो जाए। तो इन बातों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो आई थिंक टुडे इज सफिशिएंट और आप भरसक प्रयास करें कि एडमिशन हो जाए, सबका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिल जाए ठीक ठाक। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू। ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, पढ़ाई करें, मुस्कुराते रहें।